रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। ओके। तो आप सभी का धन्यवाद आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है, फील्ड पैरामीटर को डायनामिक कैसे बना सकते हैं। राइट। डायनामिक फील्ड पैरामीटर पे आपने देखा ही होगा पैरामीटर्स के बारे में, एज एन आपको पता भी होगा, पर मैं स्टिल थोड़ा बता देता हूँ कि पैरामीटर क्या है, क्या काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं मेरे पास ये एक पूरी टेबल है ऑर्डर्स की। मैं यहाँ पे मॉडलिंग पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे जाके एक नया पैरामीटर बना लेता हूँ। ओके। उसके बाद मैं कहता हूँ सिटी ले लेता हूँ और एक सब कैटेगरी ले लेता हूँ और एक शिप मोड ले लेता हूँ। इसको कोई नाम देना चाहे तो दे सकते हैं, ठीक है। स्लाइसर को ऑन रखना है तो रख लीजिए, अदरवाइज चॉइस है आपके पास, ठीक है। अब हमने एक फील्ड पैरामीटर बनाया है। अगर आप देखेंगे पीछे, मतलब जानने की कोशिश करेंगे इसने क्या किया है, इसने ये कोड डाला है। और अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि एक्चुअली में इसने एक टेबल डाली है। और ये टेबल का जो पूरा कोड है वो ये है। इसमें एक फंक्शन यूज कर रहा है नेम ऑफ करके, राइट। और ये पूरा एक टेबल का स्ट्रक्चर बनाया है इसने, पूरा टेबल बना के दिया हुआ है। और ये यहाँ पे क्या करता है, एक स्लाइसर में ये इसी एक फील्ड को ले ले रहा है, बाकी दो फील्ड को हाइड कर रखा है। अगर मैं कोई ग्राफ बनाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे आया, मैंने एक ग्राफ बनाया और मैं इधर ऑर्डर्स में चला जाता हूँ। मैं लेता हूँ सेल्स। ओके, मैंने सेल्स ले ली, ठीक है। इसके बाद अब मेरे को, फॉर एग्जांपल, मुझे अगर कैटेगरी वाइज देखना है तो मैं कैटेगरी ले लूंगा। तो कैटेगरी वाइज मेरे पास मेरा डेटा आ जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, इसका डेटा लेबल ऑन कर देता हूँ। वाई एक्सिस में जाके थोड़ा इसको फॉन्ट बढ़ा लेंगे, ठीक है। मैं देख पा रहा हूँ। तो कैटेगरी वाइज मेरे पास आ गया सम ऑफ सेल्स। अब मेरा क्लाइंट कहता है कि उसको एक ऑप्शन दे दो जिससे वो इस वाई एक्सिस की जो डायमेंशन है इसको स्वाइप कर सके, चेंज कर सके। जैसे अभी कैटेगरी वाइज दिख रहा है, क्लाइंट की इच्छा पे वो कैटेगरी से सब कैटेगरी में स्विच हो जाना चाहिए। अब वो सब कैटेगरी वाइज दिखा रहा है। क्लाइंट की इच्छा पे सब कैटेगरी जगह पे शिप मोड आ जाना चाहिए। मतलब क्लाइंट को ये ऑप्शन मिलना चाहिए। फील्ड पैरामीटर आने से पहले यही काम हम बुकमार्क से करा करते थे, बुकमार्क से हो जाया करता था, राइट। फील्ड पैरामीटर आने के बाद बुकमार्क की जरूरत नहीं है, ये काम इजीली हो जाता है। मैंने एक फील्ड पैरामीटर बना रखा है। ये फील्ड पैरामीटर मेरे को एक डायमेंशन बना के देता है। इसी डायमेंशन को मैं अपने ग्राफ में डाल दूंगा, यहाँ पे वाई एक्सिस में। और यहाँ पे सिर्फ स्लाइसर को यूज जब मैं यूज करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे को सब कैटेगरी देखनी है, तो सब कैटेगरी से स्विच हो जाएगी मेरी एग्जिस्टिंग डायमेंशन। मैं कहता हूँ मुझे शिप मोड चाहिए तो शिप मोड से। इस तरह से मेरी जो वाई एक्सिस है, जो डायमेंशन है, वो स्विच हो रही है, आपस में स्विच हो जाती है मेरे यूजर सिलेक्शन पे। तो यही है फील्ड पैरामीटर। अच्छा, क्या आपको बेसिक्स पे कोई क्वेश्चन है इसके, कुछ दिमाग में डाउट, कोई सवाल आ रहा हो तो बता सकते हैं, वरना मैं डायनेमिक पे स्विच करता हूँ। सर ये फील्ड पैरामीटर सिर्फ इंपोर्ट मोड में चलते हैं या डायरेक्ट क्वेरी लाइव कनेक्शन पे भी? दोनों पे चलते हैं। दोनों पे चलते हैं, ठीक है। लाइव कनेक्शन पे क्या होगा कि आप उसमें बना नहीं पाएंगे। हाँ, पर ये है कि अगर आपने पहले से बना रखा है तो चलेगा ये। पर अगर आप कहते हैं कि भाई मेरा बना हुआ नहीं है, मेरा मॉडल लाइव कनेक्टेड है इस टाइम पे और मेरे को फील्ड पैरामीटर चाहिए, तो वहां पे आपको लाइव कनेक्टेड को पहले चेंज करना पड़ेगा इनटू डायरेक्ट क्वेरी, और फिर आप बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ये आपको दे सकता है ये वाली फ्रीडम। ओके। और कोई सवाल? नहीं। ओके। अब हम एक काम करते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ। उसकी जगह पे अभी आप एक सिनेरियो यहाँ पे देखिएगा। अभी मेरे पास आप देख सकते हैं इतने सारे टेबल्स हैं, सॉरी एक टेबल है और उसमें इतने सारे कॉलम है। मेरे को क्या करना है, मेरे को एक फील्ड पैरामीटर बनाना है जो डायनामिकली, जब भी कोई नया कॉलम ऐड होता है मेरे मॉडल में, नया कॉलम ऐड हो तो वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाना चाहिए, डायनामिकली ऐसा हो। मैं, ये मेरी आस्क है। तो इसको एक काम करते हैं, पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद एक नया बनाते हैं, फिर आपको दिखाएंगे, फिर आपको समझ में आएगा। ऐसे तो बात ही नहीं बनेगी। ओके। यहाँ पे आ गए और मैं एक्सेल का इस्तेमाल करता हूँ।
या सबसे पहले मैं थोड़ा चेंजेस कर देता हूँ, तभी मजा आएगा, वरना तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। ओके, सुपर स्टोर पे आ गए, इसमें थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं। तो ये मेरी ऑर्डर्स की टेबल है। इसमें अगर मैं कॉलम देखता हूँ तो ये मेरे पास है कुल मिला के 21 कॉलम है इधर। ओके, और मैं इसमें जाके कुछ कॉलम हटा देता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, मैं सेगमेंट का कॉलम हटा देता हूँ यहाँ से, और उसको यहाँ डाल देता हूँ, ताकि मैं बाद में इंसर्ट कर सकूँ। स्टेट का है, हटा देता हूँ यहाँ से, ताकि मैं बाद में इंसर्ट कर सकूँ। और एक शिप मोड का है, ये भी हटा देते हैं बाद में इंसर्ट करने के लिए। आएंगे। ओके है, ये लगा मैंने हटा दिया। ओके नाइस, इसको यहाँ से डिलीट मार देंगे। ठीक है नाइस, इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं आया पावर बीआई पे, एक्सेल का इस्तेमाल करेंगे और इस डेटा को उठा लेते हैं, या सुपर स्टोर। और मैं सिर्फ एक ही टेबल लेता हूँ, मेरे को एक ही से ही काम है अभी। ऑर्डर्स की टेबल ले लेंगे, और मैं इसको ओके डाउनलोड कर, मतलब लोड कर देता हूँ, सॉरी। ओके नाइस, ठीक है। अब हम इस पे, इसको डायनेमिक बनाना है फील्ड पैरामीटर को, तो पहले एक बेसिक पैरामीटर जरूर बनाइए। मॉडलिंग पे जाइए, न्यू पैरामीटर पे जाइए, सबसे पहले एक बेसिक पैरामीटर बना लेते हैं, जो जो चाहिए ही चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कैटेगरी ले लेता हूँ सिर्फ, और पैरामीटर को ओके रखते हैं, मतलब पैरामीटर का नाम चेंज नहीं करेंगे। ये हमारा एक बेसिक पैरामीटर बन गया। इसमें ये मैं एक अपने लिस्ट देख सकता हूँ। ओके, ये रेडी है, आप देख सकते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि अभी मेरे टेबल में जितने भी कॉलम हैं, ये सारे के सारे कॉलम, सारे के सारे कॉलम मेरे यहाँ आ जाने चाहिए, डायनेमिकली आ जाने चाहिए। मैं मैन्युअली भी कर सकता था, एज एन मैं न्यू पैरामीटर पे जाता, मतलब यहाँ जाता मैं, फिर यहाँ पे जाता और फील्ड पे क्लिक करता, और ये सारे कॉलम को मैन्युअली ड्रैग करता है इधर। ये तो मैनुअल काम हो गया, राइट। कल को इस टेबल में 2 कॉलम या 3 कॉलम और नहीं आ गए, तो ये काम कौन करेगा फिर? मैं करूंगा क्या? या सिस्टम में कोई ऐसा मैं जुगाड़ बना दूं जिससे कल को कोई नया कॉलम आ जाए, या कोई एक एग्जिस्टिंग कॉलम चला जाए, तो मेरा पैरामीटर ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर जाए, ऑटोमेटिकली डायनेमिकली एडजस्ट कर जाए, और मुझे छेड़ना ना पड़े। ऐसा कोई तरीका है क्या? तो एक क्वेश्चन अच्छा था ये क्वेश्चन, ये आस्क अच्छी है, और ये हो सकती है रिक्वायरमेंट एक बिजनेस में। तो ये कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एक बेसिक पैरामीटर आपने बनाना जरूरी है। आप ये मत सोचिएगा कि यार ये जो सारा काम है, ये अभी जो आपको दिख रहा है ना, ये सारा काम, ये सिर्फ इस फंक्शन की वजह से नहीं हो रहा है। इसके पीछे एक मेटाडेटा प्रॉपर्टी है जो असाइन की जाती है कॉलम को, वही ये काम कर रही है। ये तो साथ में उसकी हेल्प कर रहा है, नेम ऑफ उसकी हेल्प करता है, और साथ में एक मेटाडेटा प्रॉपर्टी है, वो भी जरूरी होती है, तब जाके ये पूरा काम कर पाता है। तो मेटाडेटा प्रॉपर्टी आप छेड़ नहीं सकते पावर बीआई में। बेटर आप, आपको एक बेसिक पैरामीटर टेबल बनानी है पहले, उसके बाद के आगे के स्टेप्स आप पावर क्वेरी की मदद से करेंगे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, अपने टेबल को मैं एक रेफरेंस बना दूंगा, एक रेफरेंस बना देंगे। इसको हम फील्ड्स कह देते हैं, नाम कुछ भी दे सकते हैं। मैं इसको पीआरएम फील्ड कह देता हूँ, या फील्ड्स डाल दिया। उसके ऊपर, इसके ऊपर मैं लगा दूंगा एक फंक्शन, टेबल डॉट कॉलम नेम्स, ये लिख देना आपको। ये क्या करेगा, मेरी हेल्प करेगा कॉलम नेम्स बाहर निकालने में, जो मेरे टेबल में यूज हो रही है। ये सारे कॉलम्स के नेम आ गए मेरे बाहर। इसके बाद मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा इनटू अ टेबल, ये मेरा टेबल बन जाएगा, बन गया। अब मेरे को मेक श्योर करना है ये ये स्ट्रक्चर अचीव हो मेरे को, जो मेरा यहाँ पे मेरे को दिख रहा है। मेरे को एग्जैक्टली ये स्ट्रक्चर चाहिए। कॉलम के नेम अलग हो सकते हैं, आपकी चॉइस है, आपको रखने की जरूरत नहीं है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इधर आया, ऐड कॉलम में चला गया, कॉलम में एस कस्टम कॉलम में जाके इसको पेस्ट मार देंगे, और यहाँ पे जाके बिल्कुल यही वाला स्ट्रक्चर जो मेरा पैरामीटर फील्ड का है, ये मेरे को चाहिए, सेम स्ट्रक्चर। तो इधर आएंगे, अब मेरे पे कॉलम के नाम मेरे को दिख रहे हैं पहले से, और स्टार्टिंग में मेरे को ये चाहिए, तो मैं इसे कॉपी कर लूंगा, डबल कोटेशन के अंदर इसको पेस्ट मार देंगे। उसके बाद एम्परसैंड यूज करेंगे, एक यहाँ पे करते हैं, ऐसा लगा लेते हैं, एक ओपन
स्क्वायर ब्रैकेट के स्टार्टिंग में जाएंगे, कॉलम 1 को प्रोवाइड कर देंगे, फिर लगाएंगे एक और एम्परसेंड, डबल कोटेशन के अंदर क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट दे देंगे और ये बंद कर देंगे और इसको ओके कर देंगे। वही वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा जो हमारे यहाँ पे आ रहा है, इधर आ रहा है, देखिए सेम, ये देखिए सर सेम एक यही वाला आ गया। बार हाँ जी, एक बार दोबारा बोलिए, आवाज रिपीट एक करना। बार। अच्छा रिपीट करें, ठीक है ठीक है, ओके करते हैं। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे वापस आ गए, या मे भी इसको हटा लेते हैं, ठीक है। हमारी कोशिश क्या है वो बता देता हूँ। मेरी कोशिश ये है कि मेरे को सारे कॉलम जो हैं जो मुझे चाहिए वो मेरे को इस टेबल के अंदर देने हैं जो अभी हैं, और ये मैं डायनामिकली पास करना चाहता हूँ, डायनामिकली फीड करना चाहता हूँ पैरामीटर टेबल को। तो मैं इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्या लॉजिक लगाऊं? तो पहले तो हम स्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं कि मेरे को पहला कॉलम आना चाहिए कैटेगरी का, मतलब पैरामीटर का, दूसरा आना चाहिए मेरे पास पैरामीटर फील्ड का, और तीसरा कॉलम उसके इंडेक्स का कॉलम आना चाहिए। ये 3 कॉलम का मेरे को एक स्ट्रक्चर रेडी करना है पहले पावर क्वेरी में। तो पावर क्वेरी में आया, मैंने अपने टेबल को, जो प्राइमरी टेबल है उसको छेड़ना नहीं है, जैसा है वैसे रहेगा, उसका एक रेफरेंस टेबल बना लेंगे। ये रेफरेंस बना लिया, इस रेफरेंस को एक नाम दे दीजिए, नहीं देना चाहिए तो मत दीजिए, कोई जरूरी नहीं होता है, ठीक है। मैंने इसे पीआरएम फील्ड्स कह दिया। उसके बाद मेरे को एक्चुअली में इसके नाम चाहिए, ये जो आप नाम दिख रहे हैं ना ऊपर, ये नाम चाहिए सारे के सारे कॉलम के नाम। तो इनके नाम लेने के लिए मैं क्या करूंगा, ऊपर ये जो छोटा सा ऑर्डर्स लिखा हुआ है, कीवर्ड लिखा हुआ है, इसको रैप कर देंगे एक फंक्शन के अंदर जिसका नाम है टेबल डॉट कॉलम नेम्स, कॉलम नेम्स, ऐसे कर देंगे। और इसके एंड में जाके इससे रैप कर देंगे, और जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो देखेंगे सारे कॉलम के नाम ये बाहर निकाल देता है। ओके, उसके बाद मैं इस, अब ये लिस्ट बन गई है, इसको कन्वर्ट कर देंगे टेबल में, ये टेबल बन जाएगा। उसके बाद टेबल बन गया। अब जब ध्यान से देखेंगे अगर, तो ये वही नाम आ गया, वही मतलब पहला कॉलम मेरे पे अरेंज हो चुका है, ये देखिए पहला कॉलम पैरामीटर का, ठीक है, वही मैंने अरेंज कर लिया। अब मेरे को दूसरा कॉलम चाहिए। अब दूसरा कॉलम में आप अगर ध्यान से देखें तो आपको पता चलता है कि कॉलम के नाम को स्क्वायर ब्रैकेट से रैप करता है और एज अ प्रीफिक्स ऑर्डर्स लगा देता है उसके साथ। तो हम क्या करेंगे, यहीं से कॉपी कर लेंगे इसको और इसमें जाके थोड़ा बहुत ट्विकिंग कर देंगे, बस ऐड कस्टम कॉलम, यहाँ पे जाके उसको पेस्ट कर देंगे। ये कॉलम का हेडिंग आ गई, ये मुझे नहीं चाहिए थी, मैं यहाँ से हटा देता हूँ उसको। और मेरे को एक ये चाहिए था, ये वाला पार्ट, इसको कट मार देंगे और डबल कोटेशन के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है, सर एक क्वेश्चन है। एक- इसी, फील्ड अच्छा पैरा ठीक है बस। हाँ, हाँ इसी से रिलेटेड है। फील्ड पैरामीटर जब बनेगा तो क्या एक ही टेबल से सारे कॉलम एक फील्ड पैरामीटर में आते हैं, या मल्टीपल टेबल से कॉलम्स फील्ड पैरामीटर में आ सकते हैं? अब मान के चलो आपकी ऑर्डर्स की टेबल थी, लेट से आपकी एक सेल्स की टेबल भी होती, और आपकी फील्ड पैरामीटर जो आपने बनाया उसमें से 5 कॉलम आ रहे होते ऑर्डर से और 5 कॉलम आ रहे होते सेल्स की टेबल से, ऐसा फील्ड ओके, पैरामीटर में हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है, तो आप उस ऐसे भी कर केस सकते में, हाँ तो उस केस हैं और में वैसे सर भी कर। अगर, हाँ मैं समझ गया, तो उस केस में अगर हम पावर क्वेरी में ऑर्डर्स को हार्ड कोड कर देंगे तो सारी चीजें के आगे ऑर्डर्स प्रीफिक्स हो जाएगा, जबकि हमें चाहिए कि सेल्स की टेबल से जो भी कॉलम्स आ रहे होंगे उनके आगे सेल्स प्रीफिक्स होना चाहिए। ठीक है ठीक है, वो भी दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में। हाँ ठीक ठीक। ओके, तो हमने ऑर्डर डाल दिया। उसके बाद अब ये वाले स्ट्रक्चर में टेबल के नाम के बाद कॉलम का नाम है इधर, और कॉलम का नाम स्क्वायर ब्रैकेट से रैप कर रखा है। तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और इस वाले क्लोजिंग कोटेशन से पहले एक ओपन स्क्वायर ब्रैकेट दे दूंगा, फिर एक एम्परसेंड लगा देंगे, उसके अंदर अपना ये इस टेबल का कॉलम को पास कर देंगे, फिर एक और एम्परसेंड लगाएंगे, डबल कोटेशन के अंदर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट दे देंगे। तो ये मेरा पूरा स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा यहाँ पे। इसको ओके कर दूंगा मैं। ओके करते ही सेम वही स्ट्रक्चर आ गया जो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, देख सकते हैं। ऑर्डर्स है, सिंगल कोटेशन से रैप है, फिर कॉलम का नाम है जो स्क्वायर ब्रैकेट से रैप है, जैसा चाहिए था वैसे ही आ गया। इसके बाद अब आता है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आ जाऊंगा
और यहाँ पे जाके मैं कोई नंबर दे दूंगा जो मेरे को चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक काम करता हूँ, मैं 0 से 1 दे सकता हूँ। अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे इसने पहले से 0 दे रखा है, तो मुझे 0 से बड़ा चाहिए, तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और 0 से बड़ा ले लूंगा। ऐसे कर सकते हैं हम। ठीक है, 1 से ले लिया। अब यहाँ पे आपको जो चैलेंज आ सकता है वो ऑर्डरिंग से रिलेटेड आ सकता है, क्योंकि आपकी ऑर्डरिंग रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। तो वहाँ पे फिर आपको एक कस्टम लॉजिक बनाना पड़ेगा उसमें। तो फिर आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि क्लाइंट को किस तरह का ऑर्डर चाहिए। और जब आप कस्टम लॉजिक बनाएंगे तो वहाँ पे फिर हार्ड कोडिंग भी करनी पड़ेगी। तो वो जो डायनेमिक आपको चाहिए वैसा नहीं हो पाएगा। तो उसमें थोड़ा बहुत तो रिस्क रहेगा आपको। तो आपको एक लॉजिक ऐसा सोचना पड़ेगा जो आपके इंडेक्सिंग को बना दे, स्टिल बना दे, आपको बार बार मैन्युअली इंटरवीन ना करना पड़े। ये थोड़ा सा कैच है यहाँ पे, थोड़ा सा रिस्क है यहाँ पे। ओके, ये रेडी हो चुका है। इसके बाद मैं इसे होम पे गया और मैंने क्लोज इन अप्लाई कर दिया। कॉलम के नेम छेड़ने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसे रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। ओके, ये देखिए, ये मेरा फील्ड रेडी है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखो, प्रॉपर आ रहा है। अब पॉइंट ये है कि जो मैंने बनाया ये काम नहीं करेगा। आप ये मत सोचिएगा इससे चल जाएगा, ये नहीं चलेगा। सारा काम इसके अंदर ही होना है, इसी के अंदर होना है। मैं एक चीज दोबारा रिपीट करता हूँ, एक चीज देख लीजिए इधर। इस पैरामीटर टेबल के अंदर डेक्स भी है। पहला तो डेक्स है, उसके अंदर नेम ऑफ करके एक फंक्शन है। ठीक है, बट ये नेम ऑफ अकेला ये काम नहीं करता है। जो कॉलम स्विचिंग का जो काम होता है, नेम ऑफ नहीं करता है। यहाँ पे छोटा सा कैच अगर ध्यान से देखें, पैरामीटर से पहले एक आइकन आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, और साथ में एक छोटा सा आइकन और आ रहा है जो कॉलम को सिग्निफाई करता है। ये दोनों आइकन मिला के ये बताते हैं कि इसके पीछे एक मेटाडेटा प्रॉपर्टी असाइन की गई है। मेटाडेटा प्रॉपर्टी असाइन की गई है, जो पावर बीआई में आप नहीं दे सकते, देख नहीं सकते हैं, सिर्फ आइकन से ही पता चलता है। तो ये दोनों को दी गई है ये प्रॉपर्टी, इसको नहीं दी गई है। ठीक है, तो क्योंकि आप देख नहीं सकते तो आप चेंज भी नहीं कर सकते, मतलब कुछ नहीं है आपके पास कंट्रोल के लिए। तो हम इसलिए हमने क्या किया, हमने एक बेसिक पैरामीटर बना लिया और उसी के अंदर हम ट्विकिंग करेंगे, सो दैट हमें पैरामीटर को मेटाडेटा प्रॉपर्टी से बाइंड करने का टेंशन ना लेना पड़े। मैं इधर आया, उसके बाद मैं इधर चला जाऊंगा। देखिए, ये जो करली ब्रेसेस हैं ये मुझे ये बताते हैं कि ये टेबल स्ट्रक्चर है, मतलब ये एक टेबल ही है, अपने आप में एक टेबल है। तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और एक वेरिएबल बना लूंगा। मर्जी है बनाना है बनाए, नहीं बनाना मत बनाइए। ठीक है, इसको मैं टीटी कह देता हूँ। फिर मैं एक टेबल और बना लूंगा इधर आके, इसको मैं कह दूंगा पीआरएम, या रेस्ट ऑफ द टेबल ऐसे कह देते हैं। रेस्ट ऑफ कह देता हूँ इसको अंदर मैं बस। उसके बाद इक्वल टू डाल दिया। इसके बाद जो मेरी टेबल थी पीआरएम के नाम पे थी, पीआरएम फील्ड्स, इसमें रिटर्न लगाना पड़ेगा, नहीं तो इसको कुछ नहीं समझ में आएगा। इसको 1 कर देते हैं और मैं इसमें टीटी पास कर दूँ, फिलहाल एंटर मार देते हैं। इधर आ गए, इसमें गया मैंने डाला पीआरएम, ये डायरेक्ट ले नहीं रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं फिल्टर फंक्शन यूज कर लेता हूँ। फिल्टर फंक्शन वैसे वैसे मुझे चाहिए भी, या फिर मैं इसमें लगा दूंगा डिस्टिंक्ट फिलहाल, और उसके अंदर पीआरएम पास कर देंगे। कब जब कभी कभी मानता नहीं है तो इस तरह से समझाना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे ही मैं एंटर मारूंगा कुछ होगा नहीं, क्योंकि मैंने इसको यूज नहीं किया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूनियन फंक्शन लगा देता हूँ। यूनियन में टीटी पास कर दूंगा। अब ये जो यूनियन है, यहाँ पे जो यूनियन है, अब आप एक चीज नोटिस करेंगे कि दोनों ही टेबल के कॉलम के नाम डिफरेंट है, राइट। आइडियली अगर आप पावर क्वेरी में अपेंड करते तो ये प्रॉब्लम करता, बट डेटा मॉडल में जब आप अपेंड करते हो तो ये कॉलम, डिफरेंट कॉलम के नेम्स प्रॉब्लम नहीं करते। क्योंकि जब सिस्टम को कॉलम के नेम यूज करने होते हैं तो पहले टेबल का यूज करता है, दूसरे टेबल का यूज नहीं करता है। मतलब ये जो यूनियन फंक्शन है इज वेरी सिमिलर टू सीक्वल यूनियन, तो ये प्रॉब्लम नहीं करेगा आपको। तो ये रेस्ट ऑफ ले लूंगा और एंटर मारते ही पूरा अपेंड हो गया। ये देखिए, कोई दिक्कत नहीं किया इसने। ठीक है, ये तो यहाँ पे कॉलम के नेम प्रॉब्लम नहीं करेंगे। प्रॉब्लम जो करेगा वो कैटेगरी करेगा आपको, क्योंकि कैटेगरी यहाँ पे भी आ रहा है और कैटेगरी अगर नीचे देखेंगे तो नीचे भी मिलेगा। ये प्रॉब्लम करेगा। तो हम क्या करते हैं, हम इस वाले टेबल में से कैटेगरी को गायब कर देते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। ये कैटेगरी है तो मैं इधर आया और मैं इसको फिल्टर लगा दूंगा इसके ऊपर।
ठीक है, कॉलम का नाम रेगुलर कॉलम था, इसको नॉट इक्वल टू कैटेगरी कह देंगे ताकि वो यहाँ से गायब हो जाए, और ब्रैकेट क्लोज, और एंटर मारते ही कैटेगरी से ऊपर नजर आएगा, नीचे नजर नहीं आएगा। ये देखिए नीचे कहीं कैटेगरी नजर नहीं आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है? हम कोई क्वेश्चन है तो बताइए। नहीं? ओके, ऑल सॉर्टेड, बहुत बढ़िया। अब जैसे ही ये काम हो गया आपका, अब आप फील्ड पैरामीटर में आइए, देखिए पहले से डला हुआ है। अब मैं आपको इसको लाइव करके दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क कर रहा है, और आपको आप कहेंगे वाह मजा आ गया। ये देखिए, मैं यहाँ आया, पैरामीटर में जाके इसको ड्रॉप करूंगा, सब चलते हुए दिखेगा आपको। देखो मैंने ड्रॉप एक ही किया है पर सब चल रहे हैं। फील्ड पैरामीटर एक ही कॉलम का बनाया था, पर अब सभी का चल रहा है। देखिए, ये देखिए, है ना? ओके। अब आपने एक चीज नोटिस करी थी, हमने कुछ कॉलम हटा दिए थे। मैं इधर आ जाता हूँ एक मिनट, उन कॉलम्स को वापस डाल देंगे और फिर इसको लाइव देखेंगे। फिर मैं इधर आया तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके, ठीक है। ये वाले कॉलम थे, इनका नाम है सेगमेंट, स्टेट और शिप मोड। इसको उठाया मैंने, और उठा के मैंने इसको एंड में डाल दिया था। ये आ गया था। ओके, चकाचक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है मुझे। इसको सेव कर दिया मैंने, और यहाँ पे आके मुझे बस पूरे मॉडल को एक बार रिफ्रेश कर देना है। वो 3 नए कॉलम आ जाएंगे, और फिर यहाँ पे भी ऐड हो जाएंगे। देखिए ऐड हो गया, है ना? बढ़िया। ये देखिए, सेगमेंट, स्टेट, अरे बिंदास। awesome ये sir. ये मौसम Nice मजा आ गया। trick. Yes sir. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मजा आ जाता है यार। ओके, इसके अराउंड कोई क्वेश्चन तो बताइए। नहीं? ओके। अब राहुल जी का क्वेश्चन ले लेते हैं, जो जो उन्होंने बताया कि एक नई टेबल और हुई तो क्या करोगे, तो उसे कैसे हैंडल करेंगे। तो उसका भी तरीका है, तरीका सारा है हमारे पास, कभी नहीं है। सोच के आए थे ये सारा, ये क्वेश्चन। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसका एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ, और ये दूसरी टेबल हम ले लेंगे। हम्म, इसको मैं ले लेता हूँ आपका, पीपल की टेबल से ले लेते हैं इसको, ठीक है? मेरे पे एक और टेबल है, पीपल की टेबल है वो। ये पीपल की टेबल के अंदर डेटा है। ओके, इसको मैंने, ये 2 कॉलम में ही बस इसके अंदर। ओके, ये ले लेते हैं, ठीक है जी। ओके, अब ये मेरे को देनी है, और मैं इसके लिए क्या करूंगा, ये ले लिया। अब इस डेटा को मुझे इसके अंदर फीड करवाना है। इसके अंदर फीड कराऊंगा तभी बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी बात। तो हम फीड कहाँ कराएं? तो आप क्या करें, जब यहाँ पे कन्वर्जन करते हैं आप, आपको इसी टाइम पे अगर आप कुछ कर दें तो काम हो जाएगा। तो टेबल डॉट फ्रॉम कॉलम्स, ये लेते टाइम पे अगर आप कर पाए तो बेटर रहेगा। मतलब बोले तो पहली लिस्ट को और इस इन दोनों को मर्ज कर देना आपको। ओके, तो एक यहाँ पे एक मिनट रुकिए, एक फंक्शन आता है जिसे कहते हैं लिस्ट डॉट कंबाइन। तो 2 लिस्ट को जोड़ने में मदद करता है ये। लिस्ट 1, जैसे मैंने एक लिस्ट बना दी, इसका नाम है 1, 2, ये रहा। फिर दूसरी लिस्ट बना देते हैं जिसमें हम करते हैं एक और लिस्ट, और इस पर 3 डाल देते हैं बस। ज्यादा तो नहीं सोच लिया मैंने। टू आर्ग्यूमेंट पास टू फंक्शन, लिस्ट डॉट कंबाइन। आई थिंक वो लिस्ट डॉट जिप तो नहीं था। एक मिनट, ये लिस्ट है, लिस्ट सही तो लिया था यार। अच्छा, एक और लिस्ट देना, अच्छा एक और कर्ली ब्रेसेस भूल गया था मैं, इसलिए गड़बड़ हो गया था। ओके सॉरी, यहाँ पे ले लिया 1, 2, फिर इसके अंदर एक लिस्ट दे दिया, और ये रेडी है। ये देखिए आ गया, हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है? ओके, ये इस्तेमाल कर लेंगे। तो पहले वाले के अंदर मैं क्या करूंगा, ये जो लिस्ट है इसके अंदर एक काम करते हैं, थोड़ा समझ में नहीं आएगा वैसे, ऐसे ऐसे मैं इंडेंटेशन कर दूंगा यहाँ पे, उससे इजी पड़ जाएगा। ये मेरी पहली लिस्ट हो जाएगी। यहाँ पे मेरे को पहली लिस्ट देनी है, तो यहाँ पे जाके मैं लिख दूंगा टेबल डॉट फ्रॉम कॉलम्स, कॉलम्स कर देंगे।
और मैं ऑर्डर्स की टेबल पास कर दूंगा इसके अंदर। ठीक है, ये मेरे पहला बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी जाके वही काम कर देंगे और इसमें दूसरे टेबल का नाम पास कर देंगे, उसका नाम होगा पीपल टेबल। और जैसे एंटर मारूंगा, आई, आसान सोचे थे तो मुश्किल बन गया। टेबल डॉट फ्रॉम कॉलम्स, अच्छा कॉलम्स नहीं होता, कॉलम होता है, सॉरी। ओहो सॉरी सॉरी, कॉलम नेम लेना है, क्या कर रहा हूँ मैं भी। कॉलम का नेम होना चाहिए यार, कॉलम लिखा, फंक्शन ही गलत डाल रहे हैं। टेबल डॉट कॉलम नेम्स, ओके। इसे कॉपी किया, इसे कॉपी किया, और ये देखो आ गया पूरा लिस्ट। ऊपर वाली जो आप देख रहे हैं ये कौन सी टेबल है आपकी, ये आपकी ऑर्डर टेबल। नीचे वाली आपके आपके पीपल टेबल से, और बाकी स्टेप वैसे के वैसे ही जैसे आपको चाहिए थे। ठीक है, इसमें आपका ये भी हो सकता है, जो फिल्टर वाला था आपका कंसर्न, वो आप यहाँ पे भी हैंडल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये कस्टम इस वाले स्टेप में जाके यहाँ पे जाइए, यहाँ से कैटेगरी हटा दीजिए और यहाँ से रीजन हटा दीजिएगा, पर रीजन दो हट जाएंगे क्योंकि दो हैं यहाँ पे। ये देखिए नीचे भी एक रीजन है, यहाँ पे भी रीजन है, और आपका एक रीजन यहाँ पे भी है। दो रीजन हट जाएंगे तो इसमें आप फंस सकते हैं। तो इसके लिए आपको कोई दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा कि एक हटाए दूसरे को ना हटाए। तो इसको सॉर्ट राकेश, करने के लिए, हाँ जी, इसमें आगे नाम ऑर्डर से ही आ रहा है, जैसे आप आगे के स्टेप में जाओगे तो भी उससे कोई करेंगे फर्क नहीं करेंगे, पड़ेगा? अच्छा, पड़ेगा पड़ेगा, ठीक। सब फर्क पड़ेगा। वो हम्म, भी करेंगे, वो भी, हम्म, वो भी करेंगे। ओके, ये ले लिया हमने। देखिए, मैं वही बताने वाला था पर उसके लिए थोड़ा दूसरा तरीका बताने वाला था। चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं इसी से ही। ओके, तो यहाँ पे ये कंसर्न आ गया हमारे लिए, ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम इस पूरे डिजाइन को थोड़ा खराब कर देते हैं यहाँ पे, और उसकी जगह पे इसको ऐसे बनाएंगे। देखिए इस बार, क्योंकि ये एक छोटा सा कंसर्न है हमारे लिए और ये दिक्कत दे सकता है बाद में हमें, तो हम इसको ऐसे लिया करेंगे। ठीक है, ये बना दिया। इसको बनाने के बाद अगेन वही सारे स्टेप फिर रिपीट करेंगे इस बार हम। मैं फिर से ओके करता हूँ, इसको ये कर दिया पूरा का पूरा। एंड इसमें से मैं कैटेगरी डालूंगा क्योंकि इस बार मुझे कैटेगरी नहीं चाहिए। मैं बाहर से हटाने की जगह पे मैं यहाँ से भी तो हटा सकता हूँ। ओके, पे ऐड कॉलम पे आए, कस्टम पे आए, इसके नाम पे मैंने डाला क्या कहते हैं, डबल कोटेशन के अंदर सिंगल कोटेशन, इसके अंदर डाल दिया ऑर्डर्स। फिर यहाँ पे जाके मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, एम्परसेंड, कॉलम वन पास कर दिया, एम्परसेंड डबल कोटेशन के अंदर डाल दिया इसको। ये रेडी हो गया मेरा पूरा का पूरा। इसके बाद इसमें इंडेक्सिंग देनी है अब मुझे। इंडेक्सिंग हम बाद में देंगे, पहले इतना रेडी कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरा बनेगा पीआरएम फील्ड तो बनेगा, पर ये बनेगा मेरा ऑर्डर्स का इस बार। हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको डुप्लीकेट कर लूंगा इसको फिर, क्योंकि इतना तक चलेगा आपका, इतना तक मैनुअल वर्क चलेगा आपका, क्योंकि इवेंचुअली जो एंड सॉल्यूशन है वो पूरा डायनेमिक है। क्योंकि नंबर ऑफ टेबल्स एडिशन वो मैनुअली ही करना पड़ता है। वो सिस्टम ऑटोमेटिकली टेबल ऐड नहीं करता है, वो ऑटोमेटिक नहीं आता होता। ये पीआरएम पीपल ले लिया, यहाँ पे पीपल पकड़ लेंगे, इसे मैंने कॉपी कर लिया। मैं सोर्स पे आया, यहाँ पे जाके पीपल पास कर दूंगा मैं, तो दो आ जाएंगे। इसमें मेरे को रीजन नहीं चाहिए, तो रीजन मैं हटा लूंगा यहाँ पे जाके। ये फिल्टर में चले जाएंगे, और यहाँ पे जाके मैं इसको रीजन यहाँ से हटा दूंगा। तो एक साथ दो काम हो जाएंगे, और ये काम हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, दोनों के मैं बंद कर दूंगा अनेबल लोड, क्योंकि ये दोनों मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मॉडल में दोनों नहीं चाहिए मुझे। उसके बाद अब मैं इन दोनों का कर दूंगा यूनियन, और मेरा काम फिर हो जाएगा। यहाँ पे आइए, अपेंड चेंज करिए। भी करना होगा ना वो पर्सन ऑर्डर्स की जगह पीपल सेकंड टेबल में। समझा नहीं, अच्छा अच्छा पीपल समझा। पीपल में ऑर्डर्स की ओके जगह। ओके, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही कह रहे हैं आप। यहाँ पे जाके ऐसे कर देंगे, ये लीजिए अब चेंज हो गया। फिर उसके बाद अपेंड पे जाते हैं, अपेंड एज न्यू कर लेंगे इस बार। और पहले हम ले लेंगे ऑर्डर्स की टेबल को, पीआरएम ऑर्डर्स, नीचे जाके लेंगे पीआरएम पीपल, इसको ओके कर देंगे। अब दोनों मेरे पे अपेंड होके आ गया है। अब इसके बाद मैं जो दूंगा वो होगा मेरा इंडेक्स। यहाँ पे आइए और इंडेक्स कर दीजिए वन से। ये देखो प्रॉपर इंडेक्स आ गया, सारे सब कुछ होगा जो चाहिए था। ये देखिए नीचे भी आ रहा है पीपल पर्सन, वो भी आ गया। कल को नया कॉलम आएगा तो वो भी ऐड हो जाएगा इसके अंदर। ओके, उसके बाद होम पे गए, क्लोज एंड इसका अप्लाई कर पीआरएम दिया। फील्ड ही नाम कर दीजिए ताकि वही लोड हो जाए, नहीं तो नई टेबल होगी।
अब तो हम कर चुके हैं। ठीक। अब यहाँ पे आके चेंज कर देंगे इसको, थोड़ा एरर आएगा पर कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आ जाएंगे, इसका नाम होगा अपेंड, और ये वाला लॉजिक नहीं चाहिए अब मुझे, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और आई थिंक इस वेरिएबल की भी हमें जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली ले लेंगे। अब यहाँ पे आके यहाँ डाल देते हैं इसको, और ये रेडी है, देखिए। ठीक है, ये देखो पर्सन आ गया, पर्सन सेल्स प्रॉफिट जो भी चाहिए सब आ जाएगा। बताइए कोई सवाल है तो? बढ़िया, बहुत अच्छा। बढ़िया, मजा आ गया। बताइए राहुल जी, आंसर मिल गया अपने सवाल का? हम्म। हो गया। कोई सवाल है तो बताइए। हम्म। नहीं? ओके, तो यही था आज के क्या नाम है इसका, डायनामिक फील्ड पैरामीटर के बारे में। एज एन बेसिक्स पढ़ा हमने इसमें, डायनामिक कैसे बनाना है वो भी देख लिया हमने। और डायनामिक के अलावा उसमें अगर हमें कोई और एक्स्ट्रा टेबल चाहिए तो वो कैसे कर सकते हैं, वो भी हमने देख लिया। ओके, अब आते हैं कि आपको ये रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी। अगर आपको प्रैक्टिस करना हो तो आप मेरे चैनल पे आ जाइएगा, पीपीआई हिंदी पे। और इस चैनल पे मैं प्लेलिस्ट के अंदर, क्योंकि ये विजुअल कंट्रोल का पार्ट है, तो पावर बीआई विजुअल कंट्रोल इस वाले में डाल दूंगा। और इसके अलावा मैं इस यहाँ पे ओपन लाइव सेशन में भी इसकी रिकॉर्डिंग को डाल दूंगा, आप इस पे जाके देख सकते हैं। बाकी लिंक्स वगैरह आपको मेरे पीपीआई हिंदी ग्रुप पे मिल जाएंगे, और लिंक्डइन पे भी मैं शेयर कर देता हूँ। ओके, सो इसी के साथ आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते। टिल देन, बाय बाय। थैंक यू। बाय बाय थैंक यू सर। जी, बाय। बाय थैंक यू। गाइस।